फिर मिलेंगे कब के बिछड़े हुए आज कहाँ आके मिले। तो मैडम जी पर रहा नहीं गया। अर्पित भैया अभी अभी आंटी जी से ऐसी चीज बनवा कर लाए। मैडम जा रही थी नहाने, कह रही मैं नारी मैं तो कहाँ का नहाऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? अच्छे ही होंगे और मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छी है मैडम, बहुत अच्छी है मेरी प्यारी सी बिटिया। और हमने यहाँ अयोध्या में कर लिए हैं राम जी के दर्शन, बहुत ही अच्छे। सफर को कंटिन्यू करते हैं और आप भी हमारे साथ साथ चलिए और देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, कैसा हमारा सफर होने वाला है, किन लोगों से हम मिलते हैं। हमारे हापुड़ से 700 किलोमीटर की दूरी पे अम्बेडकर नगर, हम वहीं पे चल रहे हैं। वहाँ का माहौल कैसा है, कैसे रहन सहन है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा जो ये श्री राम मंदिर था, वहाँ के जो दर्शन हुए वो हमें लग रहा था कि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन हम उससे मतलब 11:30 बजे के करीब वहाँ पे थे। हम मोबाइल भी जमा नहीं कर पाते, इतनी भीड़। उसके बीच में हमें मिले अर्पित भैया के भैया, जिन्होंने हमें दर्शन कराए, बहुत अच्छे से कराए। वो खुद भी बहुत अच्छे थे, वो अपने साथ लेके गए, उन्होंने अपने साथ हमें दर्शन कराए और हमें बड़े ही आराम से और बहुत अच्छे से दर्शन हुए राम जी के। हम ऊपर तक गए, देख लिया सब कुछ। VIP दर्शन कराए, VIP फीलिंग आ रही थी वहाँ पर। मामला है जो नॉर्मल सब लोग जाते हैं उनके लिए ऊपर वाला जो मंदिर है वो खुला नहीं है, लेकिन जो जिनकी VIP एंट्री होती है उनको वो अपने साथ में ले जाते हैं और दिखा देते हैं। और तो उस भाई ने इतना कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, उसके लिए एक धन्यवाद भाई को। वो वाला जो पोर्शन है वो अभी सबके लिए खुलेगा, बाद में खुलेगा, वो भी तैयार हो रहा है, तो इसलिए वो हमें दिखा दिया। और उन्होंने वहाँ की जानकारी हमें दी। 392 पिलर लगे हैं और वहाँ पे जो मंदिर के पास में जाके ना मूर्तियां लगी हुई हैं, वो 1200 मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। और वहाँ पे ना पिलर में जगह जगह मतलब पूरा पिलर है, जितने भी उस पे मूर्ति लगी हुई है राम की। तो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर राम मंदिर। इतना खूबसूरत राम मंदिर बनाया ना कि एक बार तो आना बनता है। हम तो पहली बार आए थे और आके बहुत अच्छा लगा। यदि लाइफ में फिर से मौका मिला तो जरूर आएंगे। क्यों सर जी? बिल्कुल आएंगे। ऐसी जगह है कि आप यहाँ एक बार और आके देख सकते हो। हनुमानगढ़ी में बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा, जिसे हमने खैर आसानी से पार कर लिया और देख लिया। अब आए तो अब तो और ज्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ राम मंदिर में ज्यादा है हनुमानगढ़ी से भी, लेकिन वहाँ पर महसूस नहीं होती क्योंकि स्पेस ज्यादा है। खाना खाया, बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास को बुझाते हैं कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि यहाँ का जो पानी है उससे प्यास ही नहीं बुझ रही हमारी। गर्मी तो जय श्री राम। लाल बिंदी लगाऊंगी, बाल कंघी करूंगी, क्योंकि ऐसे हो गए हैं। उसमें कवे तुमने कर लिए। और सर जी तो इस संवारने में तो सर जी हमारे सबसे आगे रहते हैं। पागल थे लगा नहीं तो। हाथ पैर धुल रही थी तभी देख रही, बड़ी जल्दी लग रहे थे अपने बाल कंघी करने। मैं सुबह कहीं गया था, गाड़ी की पार्किंग पे कहाँ, तो मेरी बेटी कह रही पापा बिल्कुल शाहरुख खान लग रहे हैं। खान भी फैल है। हो ना हो, लेकिन बेटी कहती है तो बेटी की बात तो माननी पड़ेगी भाई। पापा तो हीरो होते हैं बेटियों के। यहाँ पे जब हम वहाँ पे खड़े थे ना, था सितार के पास में जब खड़े थे, तो वहाँ से लोग इधर की फोटो क्लिक कराते हैं। अब हम अयोध्या जी से निकल रहे हैं और ये है हमारे सामने धर्मपथ और हम चल रहे हैं धर्मपथ पे। और यहाँ से एक गेट दिखाई दे रहा है हमें सामने ही, देखते हैं वहाँ पे क्या है। बहुत अच्छा सा दिख रहा है यहाँ से। तो वैसे यहाँ पे जितनी भी चीजें है ना, उसमें जो धनुष होता है उसको उस तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे आप लाइटों में भी देख रहे होंगे, सामने धनुष के आकार की लाइटें बनाई हुई हैं, डिजाइन की गई है। हाँ, और ये जो सामने हमारे गेट है ना, इसको भी धनुष का आकार दिया गया है। तो यहाँ पे ज्यादातर चीजों को धनुष का आकार दिया गया है। सुंदरता दिखाई गई है रोड पर, सर्विस रोडों पर चित्रकारी करी गई है, मूर्तिकारी करी गई है, जिससे कि लोग आकर्षित हों, देखें, अच्छा लगे। देखो कितना अच्छा यहाँ पर गेट की एंट्री दी है, सात रथ ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है यतो धर्मस्तो जय, ये चक्र लगा हुआ है। और यहाँ पे जो फ्लाईओवर है उस पे पूरे पे पेंटिंग की गई है और पूरा राम का वो दिखाया गया है इसमें जीवन। राम जी की जो मुख्य चीजें उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा और पानी पीना नहीं था, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो मैं ले आया फैंटा, बिल्कुल ठंडी। बहुत ठंडी है पर मजा बहुत आ रहा भाई। और मैडम के लिए भी, और काव्या मेरी पीछे सो गई पढ़ती। रोड पर हम हैं, यहाँ से है अम्बेडकर नगर 50 किलोमीटर, आजमगढ़ 132, वाराणसी 210 और बलिया 246, और हमें जाना है अम्बेडकर नगर की तरफ। अयोध्या से तो हमने कुछ लिया नहीं, हम थोड़े से इधर आ गए। हमने सोचा रास्ते में कुछ ले लेंगे वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पे मिठाई की दुकान भी ऐसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, और फल भी इतने नहीं है। फल भी कहीं कोई दुकान है। देखो विनय स्वीट सा, पता नहीं कैसी है दुकान भी ऐसी है।
यहाँ की सड़कें जो है वो तो बहुत अच्छी बन गई हैं और कुछ इस तरह की लैंप आकार की, वही जो धनुष का आकार है उसी आकार की लगी हुई है। लेकिन यहाँ के जो मकान है ना वो सब ऐसे हैं कि इन पे प्लास्टर नहीं है, और अगर है भी किसी पे तो अंदर ही अंदर है, बाहर किसी पे भी नहीं है। देखो दूर दूर तक आप मकान जहाँ भी कहीं देखोगे ना सारे मकान ऐसे ही हैं, और बहुत दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत है, घर मकान तो कम है और दूर दूर तक शहर नहीं है। चारों तरफ इस तरीके के खेत और जंगल हैं, और जो खेत हैं उनमें इस समय गेहूं बिल्कुल सूखे हुए खड़े हैं और कट रहे हैं और निकल भी रहे हैं कहीं कहीं पे। खेती ज्यादा है इधर, खेती पे लोग ज्यादा निर्भर है। इतनी देर बाद फिर एक गांव सा पड़ा था और वो शुरू होते ही खत्म हो गया। जितनी देर में मैंने व्लॉग शुरू किया उतनी देर में ही। और जो यहाँ के पेड़ है ना वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने जमाने के हों, किसी बहुत पुरानी सी जगह पे हम आ गए हों। घर की थोड़ी यार एरिया जब ऐसा ही है तो मैं इसमें क्या करूं, थोड़ा नहीं पिछड़ा नहीं कहोगे आप इसे कहोगे कि यहाँ पे जनसंख्या कम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं। देखो प्लास्टर इसमें भी बाहर नहीं है। पता नहीं क्या कसम खा रखी है यहाँ के लोगों ने कि अरे हाँ एक मिला, इसके बराबर में नहीं है, इनमें नहीं है। हाँ। ये देखो कितना अच्छा मकान है बाहर, कितना बढ़िया मकान है लेकिन प्लास्टर नहीं है। एक इतना अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं कह रही सर जी देखो मिल गया प्लास्टर वाला, लेकिन जब साइड से निकले तो उसमें भी नहीं था। ऐसे लग रहा है जैसे हम कभी छोटे छोटे थे और अपने मामा के घर जाते थे ना, बुलंदशहर और अलीगढ़ की साइड में। मेरे मामा जो है वो खुर्जा में है। पहले हापुड़ से जो आगरा वाली रोड है वो ऐसी ही थी, बिल्कुल इसी तरीके का जो व्यू है, जो यहाँ का रहन सहन है इस समय वही है। सारी दुनिया में कोई कहीं पहुंचा हो ना, लेकिन ये फलूदा वाले जो है ना, राजस्थान के फलूदा, ये राजस्थान के फलूदे वाले ने तो हद कर रखी है, पूरे देश में फैले पड़े हैं। तो बिहारी पूरे देश विदेश इंटरनेशनल में है ना, ऐसे ही ये फलूदे वाले पहुंच गए भैया गाँव गाँव। हाँ, ये अम्बेडकर नगर में अभी कोई नहीं मिला हमें, ये कई जगह मिल गए फलूदे वाले, और कोई ठेला मिले या ना मिले सबको बादाम से पिला रखा है इन्होंने। देखो रेत पड़ा खूब उड़ रहा है, आज धूल भरी हवा चल रही है, रेत तो हमारा भी उड़ रहा होगा। मिस्त्री से कहूंगी पानी डाल लो भैया, छिड़क दो, बहुत रेत उड़ रहा है। रास्ते से निकल रहे थे और यहाँ पे है ये NTPC भी। सर जी खीरा ककड़ी खानी हो तो ले लो। अब ना ले रहे। क्यों? ये देखो ये NTPC है, और इसके पहले सर जी फोन से बात कर रहे थे, मैं आपको दिखाती, बहुत अच्छी कॉलोनी बनी हुई थी NTPC वालों की। NTPC की कॉलोनी होती है वो होती नंबर 1 है, मैंने कई बार देखा। उसमें बाहर भी प्लास्टर था सर जी। सही में एक जगह CNG मिली थी रास्ते में, तो वहां पे लाइट नहीं थी। अब दूसरी जगह CNG दिख गई है सर जी को, तो सर जी कह रहे हैं है तो देख लें अब लाइट है कि नहीं है। मिली है। नीम भी इतने अच्छे हो रहे हैं, इन पे नए नए पत्ते आए हैं। अब यहाँ पे CNG पता करेंगे। यहाँ का तो पेट्रोल पंप भी उजड़े से हैं। रंग उड़ गए इनके तो रंग उड़े पड़े हैं, ऐसे लग रहा जैसे है कि CNG या ना। पूछ लो ना। नहीं, अपने हापुड़ से 700 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे आ गए हैं, और ये है बाग, बहुत बड़ा बाग है और इसमें आम आ चुके हैं। यहाँ तालाब है, ये अर्पित का गांव है, और इस गांव में हमने एंट्री कर ली है। इस गांव का नाम है मैडी सलेमपुर। तो चलो अब उन्हें कॉल करते हैं और देखते हैं वो कहाँ है। फिलहाल हमने उनके गांव में एंट्री कर ली है। बाद बजाओ रे ढोल वाले है। तो दिख गए हमें अर्पित यादव जी और उनकी बाइक और उनका ट्रैक्टर और उनका घर। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। लगा दो ये ढूंढ लिया। धप्पा 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 ढूंढ लिया हमने तुम्हें। हाँ देखा, देख लिया। कहाँ है वो छोटी? 700 किलोमीटर दूर भी ढूंढ लिया हमने तुम्हें। हेलो। बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हाल है। बाबा तो भाई है, और अर्पित यादव मेरा यारा। ढूंढ लिया हमने ढूंढ लिया। निकालो उनको भी। नहीं, हमें बंद रहने दो, पहले ये मिल लेना। बताओ जल्दी, क्या नाम बताया था आपने अपना? है शिखर। शिखर धमन सर याद रखेंगे आपका नाम, ठीक है ना? काव्या, ए काव्या, ये लो, इसे तो खाओगी। हाँ? ये लस्सी नहीं पीती। ये ना पिए, ये ना पिए। नहीं पीते वो लस्सी नहीं पीते। थोड़ा सा पी लेगी। तो क्या लाऊं? फल लाऊं?
तो दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं अर्पित भैया जी के घर और बिल्कुल नाश्ता पानी हो गया और फुर्सत में फोन चला रहे हैं और अपना कुछ काम भी करा रहे हैं और पुरानी बातों को याद करके अच्छा लग रहा है। और इतने दिनों बाद मिले हैं और इतनी जल्दी मिल गए, अभी पीछे ही मिले थे, दोबारा मिल गए बहुत जल्दी और इतनी खुशी हो रही है मिल करके बहुत ज्यादा है। क्यों यार 4-5 महीने में तीसरी बार मिले हैं, सही बात, अच्छा लग रहा। और आपके हमने इनको घर पे ही तो पहुंच लिया है, हमने इनको इनके घर पर धप्पा मार दिया, कैसा लग रहा? अच्छा मैं फिर आ जाऊंगा। दोस्तों ये रहा अर्पित भैया का गांव और ये रहा अर्पित भैया का खेत, बहुत ही ज्यादा नजदीक। और ये हो रहे हैं इनके चने का खेत है ये, जिसमें ये तो बगुले खा रहे हैं तुम्हारे चने, कीड़े ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये कीड़े ढूंढ रहे हैं। और इतनी बढ़िया हवा लग रही है यहाँ उतरते के साथ ही। भाई वाह अर्पित भैया, मौज कर दिया भाई। और ये रे बुलेट राजा हमारे, और ये हमारी काव्या, ये और पीछे बाग है नहीं, पीछे बाग है हाँ। और इधर देखो, इधर निकलने गेहूं। और एक खासियत बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो गेहूं की बालियाँ का काटे हैं, क्या है ना, पूली बोलते हैं, जो पूली हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा है, गट्ठर पूरे। और ये रहा इनका गांव और सामने ही है घर। चलो अरे पैदल चलेगी वो, ऐसा क्या ले रहे हो। और काव्या अपने चाचू के साथ, ये अर्पित भैया के यहाँ पर आकर उनके खेतों में घूमते हुए। और कितना प्यारा दृश्य है, शाम का समय हो गया है और बरसी भी पूरी है, चने भी पूरे। देसी गांव के देसी छोरों की देसी पहचान, वाह वाह भाई वाह। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये लग रहे चने, अरे वाह भाई वाह। काव्या चने चेक तोड़ गए ना, छील के देखो, इसमें है चना, है चना, है कच्चा, है कच्चा, अभी हरा है ना। और खाने में कितना अच्छा लग रहा, इनको तो भून के खाते थे पहले। और अर्पित भैया तोड़ते हुए चने। और जो तेरी मम्मी आ जाती ना काव्या, तू नू समझ ले फिर नू कहेगी बाद में मुझे कितना लेके गए। चने खा रहे हैं बिल्कुल ताजे ताजे खेत के। काव्या कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना। सोचा था कभी यहाँ आओगे नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा था, हमने तो सोचा था। हाँ ये तो मैं सोचा था कि कहाँ आओगे, हम आ गए। बढ़िया लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई आकर। काफी अच्छा लगा ना यहाँ आकर, बहुत अच्छा, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह कितनी सुहावनी हवा चल रही है यहाँ। और मेंथा वाला पेड़ देख लो अभी जी के इस खेत में भी ये वाले पेड़ लगे हुए हैं जिसका नाम है पीपरमेंट, ये वाले और मेंथा आयल। और ये भी तोड़ के दिया और इसमें इतनी खुशबू आ रही है, इस पूरे खेत में ये ही बुआ हुआ है। और यहाँ खड़े होकर भी खुशबू आ रही है इसकी ये ठंडा दे लो। आज हम अर्पित भैया के खेतों का निरीक्षण करने आए, मजे लेते रहो जीवन में कुछ नहीं रखा। सही बात, कुछ नहीं रखा, मजे लेते रहो। अर्पित भैया के यहाँ पर आए हम खेतों का निरीक्षण करने। बढ़िया ना, कितनी अच्छी खुशबू है। ऐसा लग रहा कोई जैसे नवरत्न तेल लगा दिया हो किसी ने खुशी में पड़ता है। हाँ वही है ठंडा ठंडा गोल गोल। ये जो यहाँ से लेकर के दूर तक ये गेहूँ दिख रहे हैं, ये सब अर्पित भैया के खेत हैं। और अब चल रहे हैं हम दूसरे वाले खेतों पर। चले साहब? चलो बैठो। जहाँ तक पेड़ है। अच्छा ये जो पेड़ है वो घने पेड़ जो ये टेबल के बाद। अच्छा ये तो सफेदे के पेड़ दिए हैं। हाँ सफेदा, सहजन, सागवान सब। सहजन भी लगा रखा आपने? नहीं वो बगल वाले खेत में। अच्छा वो बहुत, तो खेती तो इनके बहुत अच्छी खासी है। राजा आदमी है ये, अपने गांव के राजा आदमी, ये राजा बाबू है, राजा बाबू तो दोस्तों इधर हमारे सूर्य देवता सूर्य अस्त की तैयारी में हैं और दूर तक जहाँ तक भी नजर जा रही है सोना ही बिखरा हुआ है पूरे खेतों में। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदर शाम और इतनी अच्छी हवा लग रही है। और ये इधर से आए हैं हम, वो रहा सामने गांव और वो रहा सामने अर्पित भैया जी का घर, वो जो वाइट दिख रहा। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। क्यों काव्या कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ? अर्पित भैया बिल्कुल मौज में है भैया यहाँ, इसीलिए ये भाग आए हम सबको छोड़ करके यहाँ और ये इनके दूसरे वाले खेत। नहीं वास्तव में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो दोस्तों काव्या के पापा आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश। कभी कभी होते हैं इतने खुश, अपने
अजीज दोस्त से मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, मजा ही आ रहा पूरा। मजा ही आ गया। सारी थकान वकान सब भग गई। 750 किलोमीटर के लगभग है हम अपने घर से दूर, पर बिल्कुल भी ऐसा ना लग रहा जैसे हम इतने दूर आए हों। एहसास ना हो रहा बिल्कुल भी अब। ऐसा लग रहा है कि हमारा घर है। हाँ, सही बिल्कुल हमारा घर। देखो काव्या को भी कितना अच्छा लग रहा है। हमारा घर तो है ही है। दिखाता हूँ कैसे दूध निकालते हैं। नहीं आओ नहीं, इतनी बड़ी तो गाय है। और पास आओ। नहीं ये नहीं मारती वो, इधर आओ। नहीं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और शाम का समय और मैं तो नहा लिया एकदम मस्त मस्त। और मैडम जी अब सो के उठी हैं लगभग 1.5 घंटे में। मैडम कह रही है मेरा भी नहाने का मन कर रहा। मैं नहा लो भाई नहा लो। बहुत अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैं तो लेट गई और सो गई फिर। बॉडी को रिलैक्स मिला बहुत। बहुत। चलो ना ये पता पंखा चल रहा है, गर्मी है, एसी चल रहा, कुछ भी नहीं पता मुझे तो। मैं तो घोड़े बेच के सोई हूँ। चलो, और शाम का समय इतना सुंदर नज़ारे में दिखाता हूँ अर्पित भैया के बाग है इधर से, गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ ऊपर से। इधर से आए थे हम, ये रास्ता और ये है बाग, ये रहा। और ये इनके परिवार के ही घर है, ये रहे सामने, ये भी, और जिसपे हम खड़े हैं ये वाला भी। और यहाँ से लेकर जहाँ वो आग जल रही है और वो सामने जो अम्मा जा रही हैं एक, वहाँ तक, ये सारी जगह वहाँ चौकोर तक इन्हीं की जगह है सारी। और सारा परिवार संयुक्त रहता है। और सामने जैसे कि आप देख सकते हैं खेत दिख रहे हैं, वो खेत अर्पित भैया के ही हैं। ये रहे यहीं पास में नज़दीक में। सूरज ढल चुका है, खत्म। ये आंवले का पेड़, हम 2 मंजिल के ऊपर खड़े हैं और ये उससे भी ऊपर निकल गया है आंवले का पेड़। और मैडम जी कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं आंवले के पेड़ के साथ। इसमें फूल आ रहे हैं। हाँ, आंवले भी आएंगे। अर्पित भैया को हम 4 साल से जानते हैं, जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा मुझे लगता है मैडम जानती हैं। तो मैडम सच बताना, अर्पित भैया के घर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लग रहा किसी वैसे ही आए हो किसी के घर? नहीं, लगी ना रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले भी यहाँ आ उनके चुके साथ हैं। कभी भी जब हम होते हैं तो हमें परायापन नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो आपके छोटे भाई हो। बिल्कुल, रहते मैं तो हैं। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। तो मैडम जी पर रहा नहीं गया। अर्पित भैया अभी आंटी जी से ऐसी चीज बनवा के लाए। मैडम जा रही थी नहाने, कह रही मैं नहा रही, मैं तो कहा कर नहाऊंगी। तो देखो दोस्तों, ये है फरा जो बहुत फेवरेट है मैडम जी के, मेरे भी बहुत फेवरेट है। और ये बनते किसके? चावल के आटे के और दाल के। और दाल के। अरे वाह भाई वाह। तो मैडम के चेहरे पे डबल खुशी हो गई एकदम इन्हें फरा को देख कर। मैं कह रही हूँ, तुम सब चने के खेत में और गेहूं के खेत में घुमाए मुझे छोड़ के। छोड़ के घूमिए। क्यों अर्पित भैया बैठो तो खाओ भैया, गर्मा गर्म लाए हैं। अरे अपनी आओगे। सुनो, जाओ। भाभी की खातिरदारी में लग रहे हैं अर्पित। तुम्हारी तो खातिरदारी होगी। सबसे पहले आपकी, मैं तो आराम कर रही थी, आप घूम के आए हो साथ में, मैंने देख लिया चने के खेत का फोटो। तो गर्मा गर्म है जी, बिल्कुल फरा वो भगनो बादा हाल आई। इन्हें खाने से पहले मेरे मुंह में हमेशा की तरह पानी आ गया। पहले अब करते हैं इनको चेक। पहले बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं अच्छे लगते हैं। आओ तो आओ। ये वही गिलास है जो मेरे साथ अर्पित ने शॉपिंग किए थे जय की शॉप से। ये रे इनका उद्घाटन सर जी कर रहे हैं। देवर भाभी ने खरीदे थे। मैं भी इस बार शॉपिंग करके लाई हूँ। और अर्पित तो मैडम जी आ गई हैं, कपड़े इतने बढ़िया धो दिए, नहा ली, शैम्पू कर लिया। और यहाँ पर हमारे भैया जी ये ले आए हैं गर्मा गर्म खाना बनवा कर। भाई वाह भाई वाह। दाल चावल और सलाद, और बेचारे बहुत ही लगे हुए हैं इस तरीके से। सब्जी रोटी दाल चावल और सलाद। भाई वाह। बहुत दे अच्छा लग रहा है, आज रिलैक्स मिल रहा है मुझे नहाकर। हाँ, सरयू नदी में नहाए थे तो वो बालू वाला पानी था, उसमें बालों में हल्की हल्की खुजली हो रही थी, काव्या के भी और मेरे भी। और नहा के काव्या को भी नहा दिया और मैंने भी नहा लिया, सारे कपड़े भी धो लिए। सही करा। सब्जी इतनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट एकदम। इसकी खुशबू से और सब्जी को देख करके ही पता पड़ रही है कि खाना बहुत अच्छा बना है। और जी जान लगा दिया आंटी जी ने इसे खाने को बनाने में। और अर्पित भैया ने तो 100% दिया अपना, 100 छोड़ो 101%। तो इसको खाने को करते हैं एंजॉय, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर से आई, तुरंत देखा कि पापा और मम्मी खाना खा रहे हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म खाना। और देखो भाई क्या पता नहीं। इतनी सब्जी अच्छी बनी है ना, मैंने आज तक कटहल की सब्जी ऐसी कभी नहीं खाई।
और लहसुन के पीस हैं साबुत साबुत। हो गया और खाने के बाद चल रहे हैं ऊपर घूमने के लिए। 9 बजे होते तो बाहर घूमते। हाँ और यहाँ पर मैडम जी ने अपने सुखा दिए थे कपड़े हैं और हवा चल रही अच्छी चल रही है अर्पित। कुछ सूखे। हाँ। तो मैडम जी ने कितने सारे कपड़े सुखाए यहाँ से लेकर और वहाँ तक सारे तार भर दिए आज अर्पित भैया के। इससे चूल्हा बनाया, लकड़ी बनाई, कढ़ाई बनाई है, चूल्हा बनाया, लकड़ी बनाई है। चूल्हे पे जाके बैठी थी, ये बताओ। काव्या को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। काव्या कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? हमारे काव्या कह रही है ऐसा लग रहा है जैसा ये हमारा ही घर है। ये आपका ही घर है बेटी। अर्पित बाबू कितनी सेवा करोगे? वो कह रहे क्या फायदा फिर हमारा भैंस गाय रखने का जो दूध भी ना पिया तो। ये तो बकरी का था। काव्या कह रही अरे बकरी का गाय को है भैंस का। और ये हमारी इतनी सेवा में लगे हैं भैया। ओ हो आज इनका वाला डायलॉग मैं बोल ही देता हूँ। अरे भैया कितने उपकार करोगे। कैसे झुकेंगे? कैसे झुकेंगे, कैसे उपकार मतलब। चिड़िया चहक रही हैं, बहुत ही सुंदर सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और आज की सुबह हुई है हमारी अर्पित भैया जी के घर पर और मैं तो नहा करके फ्रेश हो गया एकदम बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा। और इधर मैडम भी नहा लिए, ये रही भाई वाह ये। और इधर है हमारे साहब। चलो स्कूल चलेंगे। और आज हम जा रहे हैं अर्पित भैया के विद्यालय। कह रहे हैं चलो मेरे विद्यालय चलो 10 मिनट के लिए। मैं कहा चलो अभी चलते हैं, चिंता ना करो। तो मैडम हो रही है यहाँ पर तैयार। भाई वाह येलो येलो गजब, देवर भाभी एक जैसे हो रहे भाई ये तो। और काव्या भी भाई वाह भाई वाह। चलो चलो जल्दी करो, ये लेट हो जाएंगे। फोन ले लो। जल्दी टाइम हो रहा, चलो मैडम। भाई साहब देसी खाना आ गया सुबह सुबह, सब कुछ देसी। चने की सब्जी, देसी दही, रोटी, चीनी, सलाद और ड्राई फ्रूट। भाई वाह। जा रही हो? आज रहना चाहिए था। अरे ये क्या अंकल जी, सुनो 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 सुनो। अरे सुनो सही, वो पैसे देते थे। अरे नहीं, ये खड़े हमारे अर्पित बाबू। चलो चलो मैडम बैठो। चलो काव्या अच्छा जी नमस्ते करो और चलो। चले साहब, ये रहे। 7:10 हो गए हैं और अब निकले हैं हम अर्पित के घर से ड्राइविंग सीट पे सर जी। और कुछ ऐसे तैयार हो गई हूँ मैं। और इधर है मेरी काव्या, क्यूट सी काव्या। कहाँ गई मेरे बच्चा? बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और ये अर्पित का गांव है जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। दोनों साइड गेहूं के, पके हुए गेहूं के खेत और बीच में पतली सी सड़क, बहुत अच्छी सड़क है। आगे आगे देवर जी जा रहे हैं बुलेट राजा और पीछे पीछे हम। आगे आगे तुम, पीछे पीछे हम, थक जाएंगे ले लो जरा दम, सुनो तो सही रोक लो जरा। ये तो हमारी वजह से इतनी स्पीड पे चल रहे हैं। ये हमारी वजह से इतने धीरे चल रहे हैं, वरना इनकी जो गाड़ी है बहुत तेज जाती है। कह रहे इतने सारे मोड़ पड़ेंगे, बहुत सारे मोड़। और सुबह सुबह का समय, बच्चे स्कूल जाते हुए। ये स्कूल की गाड़ियां। और ये देखो हमारे दोनों तरफ बांस के पेड़ हैं। बाग नहीं है ये सर जी, ये बांस है। बांस भी है, हाँ बाग उधर है साइड में।
ये पहला गांव पड़ा है जब से हम चले तब से। सामने से लाइट पड़ रही है तो आपको धुंधला दिख रहा होगा। गांव का ये तो 4-6 घर है सर जी, खत्म हो गया। ये स्कूल है, अरे वाह, नाम देखो, ये है कंपोजिट सैमरा नसीरपुर। बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा स्कूल विद्यालय देखो, काफी बड़ा। इसका एक गेट इधर से भी है, दो रास्ते हैं विद्यालय के। मेन गेट यही है इसका। देखो एक इतने सारे मोड़ रास्ते में, लगभग 6-7 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं और उसके बाद आ गई है ये मेन रोड और यहीं पे है अर्पित का स्कूल। तो मेन रोड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है। मेन रोड पे स्कूल है, हम तो सोच रहे हैं कहाँ हम, लेकिन रास्ते ऐसे थे उनके घर से, वो मेन रास्ते से ना आके शॉर्टकट से आते हैं और शॉर्टकट से इतने मोड़ वो पूछो ही मत। सर जी कह रहे इससे अच्छा तो हम गिन लेते तो ठीक रहता। और ये है अर्पित का स्कूल, ये हमने एंट्री कर ली। SN इंटर कॉलेज जयपुर, अम्बेडकर नगर। वाह, अंदर से तो अच्छा है सर जी, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। तो पहले से ही अर्पित को मेहनत करने की कोशिश नहीं है, जरूरत नहीं है। और ये हमने ग्राउंड में लगा दी है गाड़ी, देखते हैं बाहर कैसा है। और हम पहुंच गए हैं अर्पित सर के स्कूल, दोनों बात कर रहे हैं, वो अपने स्कूल की जानकारी दे रहे हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, बड़ा है, अच्छा है, बढ़िया। ऐसे इलाके में ऐसा स्कूल मैं सोच रहा था वैसे ही होएगा कहीं ना। चलिए घूमते हैं हम अर्पित सर का स्कूल। बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बड़ा ग्राउंड है। आओ मैडम। और ये देखो, बहुत खूबसूरत से गुलाब के पेड़ हैं जिन पे फूल खिले हुए हैं। जहाँ से एंट्री होती है अर्पित सर के स्कूल की, बेल लग गई। और ये हमारे अर्पित सर और ये हमारे सर जी। और ये हमारी नींद आ रही है काव्या को, तो काव्या गाड़ी में बैठते ही सो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पे आके हमें, और सबसे मिलके भी, मम्मी से, पापा से, सबसे। यहाँ अच्छा ना लगा मुझे। स्कूल में आके अच्छा यहाँ पे शांति है, यहाँ वो वाली फीलिंग ना आ रही मुझे। हाँ, और मेरा मन ये कह रहा है, सच बताऊं तो, कि यहाँ मन हमारे अर्पित सर का भी ना लग रहा है, गारंटी नहीं लग रहा मन। अरे ठीक है सब जो है। अरे बहुत अच्छा है ये, जब हम जहाँ रहने लगते हैं ना, हमें वहाँ की आदत हो जाती है, फिर हमें वहीं पे अच्छा लगने लगता है। आपको अपने यहाँ अच्छा लगता है, इनको अपने यहाँ अच्छा लगता है। मुझे मितौली में पहले नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मितौली में अब मुझे तो छोड़ो, इनको भी अच्छा लगता है। तो ये तो एक वो बात होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके और इनसे मिलके। और हमने कल अयोध्या घूमा और आज हम अर्पित सर के यहाँ से कहाँ जा रहे हैं घूमने, बताओ। आज हम एक नई जगह आपको घुमाएंगे, इस ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। फिलहाल हम चल रहे हैं बनारस चल रहे हैं ना। हाँ, बनारस चले, सारनाथ, अच्छा, उसके बाद बनारस। तब अर्पित सर से लेते हैं विदाई और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। या तो इनकी शादी में हम आएंगे या ये हापुड़ आएंगे। ये आए थे मुझसे बाद में हापुड़ नहीं। लगभग दूसरा दिन है हम इनके साथ बिताते हुए, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। लेकिन अब जाने का समय है तो मन बहुत दुखी है, लेकिन जाना तो है ही। फिर मिलेंगे। चल, ठीक है, फिर मिलेंगे कब के बिछड़े हुए आज कहाँ आके मिले और फिर बिछड़ रहे हैं, फिर तभी तो मिलोगे। चलो अब चलें। ठीक है। बिछड़ते हुए हमारे सर जी बहुत इमोशनल हो गए हैं और कह रहे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे अर्पित को ऐसे छोड़ते हुए, क्योंकि जब जाते थे तो रोज मिलते थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे। वो भी ऐसे मायूस से खड़े होके देख रहे थे वहां पे, और ऐसे ही ये दोनों के जो इमोशन है ना वो बाहर आ रहे निकल के। वो भी ऐसे ही हो रहे थे और ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल उदास हो गए दोनों बहुत ज्यादा। तो ये एक जगह है अंबेडकर नगर में बसखारी, और बसखारी से हमने एंट्री ली है रोड पे। और ये रोड गवर्नमेंट द्वारा बनवाया नहीं गया है, खाली गवर्नमेंट से परमिशन ली है। बाकी जो बौद्धिस्ट है ना, जो ट्रस्ट है उनका, उन्होंने पूरे रोड को बनाया इसे। और ये बहुत अच्छी रोड है जो सीधे पहुंचा देती है हमें सारनाथ। और आज मुझे तो यही पता था अब तक कि हम चल रहे हैं बनारस, लेकिन सर जी ने एकदम से सरप्राइज दे दिया, कह रहे बनारस नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं सारनाथ। तो चलिए हम सारनाथ चल रहे हैं और आपको भी लिए चलते हैं सारनाथ, दिखाते हैं आपको वहां पे कैसा है, कैसे यहाँ पे। वैसे तो ये रास्ता बताते हैं कि ये रोड सीधी सारनाथ तक गई है,